ना आगरा, ना मेरठ, ना जेवर, ना गाजियाबाद, ना नोएडा, कोई प्रभावित नहीं होता। आप जरा उनको लड़ने दीजिए, जो करना है करें। डेली आप बोल रहे हैं बाहर सड़कों पे आ जाओ, क्यों आए? मैं कह रहा हूं लोग अपनी अपना काम करें, अपना बिजनेस संभाले। आ रहे तो उनकी आस्था, अरे छोड़िए ना, अपनी पॉलिटिक्स छोड़िए। राधिका खेरा जी, आपको क्या कहना है? राधिका खेरा जी, नहीं होगा क्या? राधिका खेरा जी, राधिका खेरा। अर्नब जी, मैं किसी जी बोलिए। आवाज मिल रही है अर्नब जी? जी बोलिए। अर्नब जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। उम्मीद करती हूँ कोई मेरे बीच में 2 मिनट नहीं जी। एक बहुत फेमस गजल है दुष्यंत कुमार की, जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे हैं अर्नब जी, जिन्होंने ये गजल को बदल दिया है और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना रह गया है। आज जो बरसाती मेंढक बाहर निकल के आ गए हैं और यहाँ पे टरटरा रहे हैं और सड़कों पे भी टरटरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं पे कुछ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। यहाँ पे बैठ के सपा के प्रवक्ता गिनवा रहे थे कि अरे ईरान ने तो कंडेम किया था। भाई, उनके फॉरेन मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव ने कंडेम किया था। हमारे भी आज फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जहां पर भी गोले चल रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, कृपया इनको कंट्रोल कर लीजिए। मैं कैसे कंट्रोल करूं? बोली थी अब्बास जी वो कह रही है कंट्रोल करिए, आप खुद को कंट्रोल करिए। दबाव में, आप इजराइल के दबाव में। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे बोलने दीजिए। नहीं कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मैं आपकी तरह जंगली नहीं बन सकती। लेकिन वो तभी जंगली ना कहे, कि आप कोई किसी को जंगली ना कहे। सुपर पावर है हमारा देश, हमारा देश यहाँ किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ ना। मैं सीखा। अब्बास जी प्लीज पुल बैक करिए, नंबर बताइए। इंडिया, बट हमारी सरकार ने इस मौके को खोया है। हमारा यही कहना है। मैं क्या अपनी, अरे राधिका खेरा जी, यहाँ पे बोला जा रहा है तो जब वहां पे ईरान में जब गोले पड़ रहे हैं, वॉर हो रही है, तो उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर सईद खतीबदेई, शायद नाम है उनका, डॉक्टर सईद, आज दिल्ली में है 3 दिन के लिए। और आज सुबह उनसे मीडिया ने पूछा कि इंडिया से कोई बातचीत हुई? उन्होंने कहा मेरी ब्रीफ मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर के साथ। जैसे कि उनके फॉरेन मंत्रालय ने पहलगाम के समय एक निकाल दिया था स्टेटमेंट और कहा था कि हम पहलगाम अटैक को कंडेम करते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी मिले और उन्होंने कहा है कि हाँ, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हर जगह इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट कर रहा है और वो इंडिया का स्टैंड है। लेकिन मुझे खमनेई की एक भी ट्वीट दिखा दे जिन्होंने 2020 में ये कहा था कि भारत में मुसलमानों का मैसेकर हो रहा है, जिन्होंने 2019 में कहा था कश्मीर के ऊपर लेके टिप्पणी करी थी जिसमें भारत की राधिका खेरा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 2024 में भी खमनेई ने कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है, जो फैक्टर नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी भी कंडेम नहीं किया कि पहलगाम में जो हुआ। तो आज ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेकिन हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और हम उस पर टिके हुए हैं। करते हैं और अतिथियों के हमारे हत्या हो जाती है, जो हमारे अतिथि अपने घर लौट रहे होते हैं, और आप कहती है कि सरकार को खंडन भी नहीं करना चाहिए, खंडन भी नहीं करना चाहिए। आप बीच में बोल रहे हैं, आपको बात पता है ना, जो खाली ढोल होते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे मेरी बात कंप्लीट करनी है। रत्नाकर त्रिपाठी ऑन द राइट। हर डिबेट में आपकी राधिका लाउडर पकड़ा जाता है। सिंपल सी बात है, हम पहले दिन से कह रहे हैं और भारत आज भी मजबूती से हमारी संतुलित विदेश नीति पे चलता है। और हम हमेशा कहते हैं कि पहली बात, हम ना नारेबाजी पे चलेंगे। और ये जो लोग ये कहाँ थे जो आज चिल्ला रहे हैं? जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब तो ये सेना के ऊपर शक कर रहे थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तो सबूत मांग रहे थे और कह रहे थे हम मच्छर मान के आए हैं। जब भी भारत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव आते थे, विजुअल चेक कर लो, हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में। समझ रहे हैं आप? झूठ मत फैलाइए टीवी पर। हम लोग तब भी देश के साथ चाहिए। हम बॉर्डर खोल देते हैं, आप जाइए ईरान पे। ईरान पे जब अभी जो भी है